मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसानों की फसलें व्यवस्थाओं के बीच में कितने अच्छे ढंग से उग रही है और फल फूल रही है। मौसम बार बार अपना रुख बदल रहा है, उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं है। महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगे मज़दूरों के माध्यम से किसानी की जा रही है। चूँकि यह किसानी पूरी तरह साधनों पर आधारित है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने सिवनी से बाबरी के बीच में सीसी रोड का निर्माण किया और वर्तमान में डोम बाबा से लंगड़ा बाबा के लिए भी रोड का निर्माण का कार्य चल रहा है। हमने डोम बाबा से पुल नंबर 1 का कुछ देर पहले सर्वे किया। यह पुलिया नंबर 2 है और पुलिया नंबर 2 इसलिए बनाई गई है जिससे कि ये जो डीपी दिख रही उधर के खेत का पानी या इधर में जो एक झोपड़ी नुमा स्थान दिख रहा है उस खेत का पानी क्रॉस हो सके। चूँकि मुख्य मार्ग बहुत ऊंचा है और खेतों का पानी कहीं ऐसा ना हो कि खेतों में ही रुक जाए, इसीलिए जहाँ जहाँ भी रोड का निर्माण किया जा रहा वहाँ पर पुलियाँ भी लगाई जा रही, जिससे कि पुलिया से पानी होते हुए मुख्य धारा पे पहुँच सके। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज मां नर्मदा के उत्तर एवं दक्षिण तट में जो विकास कार्य चल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से, उसके बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब रोड का निर्माण होता है तो जो ठेकेदार रहते हैं उनको कितनी परेशानियाँ जाती है वो आप देखिए। ये ट्राली जो मुरुम डालने के लिए आई थी वो किस प्रकार से फंसी हुई है, उसे निकालने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग रहे हैं और निश्चित तौर पर 7 घंटे की इस मजदूरी की क्या स्थिति बनेगी ये आप महसूस कर रहे होंगे। बहुत प्रयासों के बाद भी, टाली को खाली करने के बाद भी निकालने में परेशानी जा रही है। ड्राइवर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ट्राली बाहर निकले। नहीं, ये जब खींचते हैं ना भैया, और टोपी वाले खींचते हैं ना तो ये डिग्गल को डाल दिया करो तो थोड़ा लोड पीछे नहीं आएगा, फिर अब वो वापस वहीं आके खड़ी हो जाती है। थोड़ा पुश हुआ तो गिट्टा डाल दो। नहीं, धसेगी नहीं ना, वो गलती अपन से ये हो रही ना कि आप जब ऊपर लेते हैं ना तो उसमें कुछ माल भर देना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं, हल्का भी देखो भैया, हल्का भी जगह बनती ना उसमें मट्टी डाल दो। ये जो आप लाए हो ना उसी को डाल दो। इस समय लंच का समय चल रहा है। ठेकेदार के स्टाफ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे हैं। यह पुलिया नंबर 2 डोम बाबा साइड से। और हम अब सिवनी मालवा में जो पत्रकारों की एक विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है उसके लिए रवाना हो रहे हैं। सुखदेव यदवंशी जो यहाँ के किसान हैं और व्यापारी भी हैं, समय समय पर जब किसानी से फुर्सत मिलती है तो आप व्यापार भी करते हैं। इनसे अपन इस रोड के निर्माण में क्या खुशियाँ हुई है कि दुख हुआ है उसके बारे में जान। सर, आपका शुभ नाम? सुखदेव यदुवंशी। सर, ये जो डोम बाबा से लंगड़ा बाबा का जो रोड का निर्माण हुआ और आपके खेत शायद इसके आसपास में ही है, तो इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? जीवन सुधरेगा हमारा। जीवन सुधर जाएगा आने वाली पीढ़ी का? आने वाली पीढ़ी का नहीं, अभी तो खुद का सुधर गया ना। खुद के ही सुधर खुद गया? का गाड़ी लेके खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। यहाँ तक गाड़ी नहीं आती अपनी। अच्छा, यहाँ तक गाड़ी नहीं आती? पहुँच जाएगी अब। अच्छा, मतलब मुख्य मार्ग में पहुँच जाएंगे, परिक्रमा मार्ग पर। मतलब इस रोड के निर्माण से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुनने में आया कुछ बीच में 1-2 किसान हैं उन्होंने आपत्ति उठाई थी। अब साहब ये तो अपने को मालूम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा पता लगा था। हम मिले भी उनसे, सोम सिंह यदवंशी से हमने मिले, तो वो कुछ अलग टाइप का इंसान, ज़्यादा पढ़ा लिखा। ये रास्ते का भी अपने को मालूम नहीं है, कौन का नहीं खेत कहाँ पर है, नहीं, कौन सी सोम सिंह यदवंशी ज़्यादा पढ़ा लिखा किसान है ऐसा लगा उनकी बातों से,
क्योंकि क्या है, ज़्यादा पढ़ने लिखने से भी आदमी जो है ना फिर उड़ने लगता है, और उड़ने में क्या होता है कि विकास रुक जाता है। नरेंद्र मोदी कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए देश के निर्माण में लगे हुए हैं। सही है। ठीक है ना। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। इस रोड के बनते समय कई किसानों ने आपत्ति दर्ज की थी, पर सरकार ने सभी आपत्तियों को दरकिनारे रखकर निर्माण का कार्य रोका नहीं, और कार्य चल रहा है। और ये तो तय है, जहाँ जहाँ पर भी निर्माण के कार्य होते हैं तो लोगों को परेशानियाँ आती है, पर यदि उन परेशानियों को यदि देखने लगेंगे तो निर्माण कभी नहीं हो सकेगा। इसीलिए निर्माण अपनी जगह है, आवाज़ अपनी जगह है, और विकास होते रहना चाहिए, देश आगे बढ़ते रहना चाहिए, हिंदुस्तान हरे भरे राज्यों में शामिल हो जाए। गोल्डन, क्योंकि सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।